गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपना व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। क्या हुआ मेरे बेटा? अभी दे रही हूँ। मैं आज अपना व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ तक 4 बज चुका है। तीन बज गए हैं। महाद और अन्नू को कोचिंग भेज दिया। नाश्ता वगैरह कराने के बाद, खाना पीना खिलाने के बाद मियाँ जी चले गए हैं ऑफिस। सैरी में उठे थे। आज बहुत थोड़ी सी सैरी की, क्योंकि मन ही नहीं था। और थोड़ी सी तबीयत भी ऐसे ही हो रही है। देखिए होठ वोट भी फट रहे हैं मेरे। बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली। तो मैं थोड़ा सा वीक भी हूँ, क्योंकि अब इतनी एनर्जी नहीं रह गई है। आज तीसरा माशाल्लाह रोज़ा है, और तो तीसरे ही रोज़े में मुझे वीकनेस लगने लगी, क्योंकि खाना तो नहीं खाया जाता है बिल्कुल भी रोज़े के बाद। बहुत कम खा पाती हूँ। इस चक्कर में आज पता मैं सहरी इफ्तारी बनाऊँगी भी नहीं, बहुत कम बनाऊँगी इफ्तारी। तो इसलिए इफ्तारी कर लेते हैं, तो फिर खाना नहीं खाया जाता है। रोज़ का यही हो जा रहा है, और फिर सहरी में भी नहीं खाया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रा सी आज इफ्तारी बनाऊँगी, फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी। और मैं एनर्जी ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं ले पा रही हूँ। इसी चक्कर में ये अपना प्रोटीन शेक बनाकर पी लेते हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं कुछ भी इस टाइप का नहीं ले पा रही हूँ। और मेरे बेटे को ज़िद लगी है मेरे फ़ोन की। तो सुबह से तो मैंने आज व्लॉग बनाया नहीं, और अब व्लॉग बनाना स्टार्ट भी किया आप लोगों के लिए, तो फिर ये बनाने ही नहीं दे रहा है। तो मुझे कुछ उन लोगों को भी थैंक यू कहना है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे व्लॉग के लिए ही यूट्यूब पर मुझे मैसेज करते हैं कि आप अपने व्लॉग नहीं डाल रही हैं, या आप व्लॉग डालिए, आप व्लॉग नहीं डाल रही हैं, आप कैसी हैं, आप कहाँ हैं। तो उनके लिए व्लॉग बना के डालते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। वो इंतज़ार करते हैं। तो वरना तो मैं वैसे ना भी बनाऊँ इतने व्लॉग, कभी कभी बना लूँ, लेकिन उन लोगों के लिए तो डालना ज़रूरी ही है, जो इतने प्यार से मेरा ब्लॉग देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, और नहीं डालता है तो देखते भी हैं। अब मैं अपने फ़ोन से व्लॉग बनाऊं या मैं अपना फ़ोन इनको दूं, मेरे ये नहीं समझ में आता है। इनकी रात भर तबीयत ठीक नहीं रही है, ऐसे ही खांसी इतनी हो रही थी इनको। कल इन्होंने नींबू चाट लिया था, मना कर रहे थे, उसके बाद भी इन्हें नींबू चाटना था, और पूरी रात खांसी है, ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया है। इनकी वजह से मेरा भी सर आज भारी भारी लग रहा है, क्योंकि पूरी रात नींद नहीं हो पाई है। फिर सहरी में उठना, फिर नमाज के बाद लेटना, फिर डिस्टर्बेंस लगी रहती है। इस वजह से नींद पूरी नहीं होने की वजह से मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ऐसे ही है। बस अच्छा नहीं कह सकते। हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, ऐसा नहीं। और फिर अकेलापन इतना है, इतना ज़्यादा लाइफ में, तो सन्नाटा पड़ा रहता है पूरे दिन घर में। अभी भी पूरे घर में मैं और ये अकेले हैं। देखिए पूरा घर मेरा खाली पड़ा है, बंद कर कर मैं अकेले बैठ जाती हूँ। नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, घर के काम निपटा लिए, फिर बैठी पड़ी हूँ। बस यही रह गया है लाइफ में, और कुछ भी नहीं। तो और मुझे पता है हमेशा से बड़ी फैमिली बहुत पसंद है। मतलब बहुत सारे लोग हों साथ में, टाइम स्पेंड करें और मिलकर काम करें, फिर खाना पीना हो साथ में। ये चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत बड़ी फैमिली में, मेरे घर में भी माशाल्लाह 12 लोग थे। दादी, फुप्पो, चाचा, मम्मी, और पापा तो बहुत छोटेपन पे चले गए थे। और 6 हम बहन भाई माशाल्लाह, और आने जाने वाले भी वहाँ पर बहुत थे माशाल्लाह। आना जाना सबका ही लगा हुआ था, और बहुत अच्छा लगता था, उन लोगों से रौनक होती थी बहुत। तो फिर अब एकदम से जब शादी हुई तो अकेलापन मिला है, तो तब से अब तक हाँ आदत हो गई माशाल्लाह। शादी को भी 9 साल हो गए, लेकिन हाँ वो चीज़ें मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वो चीज़ें, वो दिन। तो बहुत अच्छा लगता था पहले। अभी भी सहरी में अब तो हस्बैंड उठ रहे हैं माशाल्लाह साथ में, और कभी वो नहीं रख पाते थे, कामों की वजह से बिज़ी इतने रहते थे, तो फिर मैं अकेले उठती थी बिल्कुल। तो बहुत अजीब लगता था, खालीपन। कभी कभी बहुत रोना भी आता था कि घर पे सब बहन भाई उठते थे, फुप्पो उठती थी, मम्मी उठती थी, सबके साथ बैठ के सहरी खा रहे हैं, और बहुत मज़ा आता था। वो लाइफ दोबारा जीने का मन करता है, बट वो लोग ही नहीं रहे। फुप्पो नहीं रही, दादी नहीं है, मम्मी अपने काम में बिज़ी रहती हैं ऑफिस के, और वो यहाँ पर भी नहीं रहती हैं, वो बदायूं में अब रहती हैं। इस वजह से घर पे भी जाने का मन बहुत कम करता है। बस ऐसे ही चल रही है लाइफ। अपने ही घर में सन्नाटे में पड़े रहने की आदत सी अब ऐसा लग रहा है जैसे हो गई है। तो कभी कभी ये अकेलापन काटता है, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हों फैमिली में और सब साथ में रहें तो अच्छा लगता है। ये बच्चे अकेलापन कैसे, वैसे इनके कामों में बिज़ी रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि ये परेशान बहुत करते हैं। तो इरिटेट हो जाओ ना तो ज़्यादा पता लगता है, यार कोई होता,
इनको भी देख लेता, इनके साथ भी खेल लेता है, इनका मूड फ्रेश कर देता, इस वजह से बस, और कोई बात नहीं है। वैसे मेरी फ्रेंड है एक बराबर में, वो आ जाती है बेचारी, तो बहुत अच्छा लगता है। वो प्यार भी बहुत करती है मुझसे, लेकिन वो भी अब बहुत कम आ पाती है। ऐसे नहीं करो। और सुबह से व्लॉग नहीं बनाया तो सोचा चलो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो अब इन्हें फ़ोन चाहिए हैं, बातें भी नहीं कर पाते हैं इतनी, तो बात इनको फ़ोन देने के चक्कर में वैसे भी बहुत सारी कह दी हैं, जो कहना था मुझे बोल दिया मैंने। बोलने का मतलब मन कर रहा था इस वक्त कुछ, मतलब अकेले बैठे हैं तो कुछ ना कुछ दिल कर रहा था किसी से बात करें, तो फ़ोन करके किससे बात करें, कौन फ्री होगा जो इतना सुनेगा। तो मैंने सोचा लाओ आज व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग में बहुत सारी बातें करते हैं, तभी मैंने इतना सब कुछ बोल दिया। और अब मैं इनको देने जा रही हूँ फ़ोन, थोड़ा सा अपना काम करूँगी, फिर इंशाल्लाह मैं अफ्तारी स्टार्ट करूँगी, तो फिर बनाऊँगी व्लॉग। और चलें देखते हैं क्या रहता है। आज तो बाल कुछ भी नहीं करे हैं, आज सुबह से बस ऐसे ही रहे, पूरा दिन ऐसे ही आज हो गया। 3 बज गए सुबह से लेकर, बस अब इनको फ़ोन देकर, इनका हो रहा है मूड खराब, इनको फ़ोन देकर हम थोड़ा सा काम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं शाम को, है ना। हम बाय बोल दे, बाय बोलिए। बाय नहीं बोलना है, हमू का मूड बहुत ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा आजकल मूड ख़राब। चलें ठीक है, मिलते हैं अभी। हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज़, और हमदान को भी टीवी चलाकर कार्टून लगा दिया है, वो उसमें बिज़ी हो गए हैं थोड़ा, मेरी जान नहीं खा रहे हैं वो, वरना वो बहुत रो रहे थे। और अब थोड़ा टाइम के बाद अफ्तारी की तैयारी करना है। मेरे मियाँ जब से डाइटिंग पे हैं तो मेरा बड़ा दिमाग कंफ्यूज है मेरा दिमाग बहुत, कि मैं क्या करूं, क्या बनाऊं, क्या ना बनाऊं, क्योंकि कुछ भी बना रही हैं वो खा ही नहीं रहे हैं, और अकेले मैं कितना खा लूँगी, बच्चे कितना खा लेंगे, इस वजह से आज कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो सोच रही हूँ उनके लिए कुछ हेल्दी सा बना दूँ, क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए देखते हैं क्या रहता है आज का। अफ्तारी में जब ज़्यादा से लोग हो ना, तो अफ्तारी भी बनाते हुए अच्छा लगता है कि वो फिनिश हो जाती है, और जब लोग ही नहीं है मतलब, तो अफ्तारी क्या बनाए, और बन जाती है तो फिर रखी रहती है, वेस्ट होती है वो, फिर दूसरे दिन रोज़ा होता है, बच्चे भी उसको खाते नहीं हैं, फिर दूसरे दिन फिर ताज़ी बन जाती है, बासी थोड़ी ना कोई खाएगा। तो इस वजह से आज कुछ मन ही नहीं कर रहा है। दोनों रोज़ों में मैंने बनाया, लेकिन इन्होंने नहीं खाया, इन्होंने सिर्फ फ्रूट सैलेड ले लिया था, फ्रूट चाट, और अपना प्रोटीन शेक पी लिया था, और थोड़े से चने खा लिए थे, बस। इसके बाद कुछ भी नहीं उन्होंने खाया, पकौड़ियाँ भी नहीं खाई, और कचरी पापड़ नहीं खाए, और पता नहीं और क्या था, इस टाइप का कुछ ज़्यादा नहीं लिया। उस दिन कस्टर्ड था, वो कस्टर्ड भी बहुत नहीं खाया, शायद उन्होंने नहीं खाया कस्टर्ड, उन्होंने फ्रूट चाट खा ली थी, इस वजह से कस्टर्ड भी नहीं खाया। तो आज मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं उनको क्या बना कर दूँ। कल मैंने बनाया था अरबी गोश्त, तो उन्होंने अरबी गोश्त भी बस एक रोटी ही खाई, सहरी में भिंडी से एक रोटी खाई। आज कह रहे हैं तला हुआ कुछ और मसाले, तेल मसाले कुछ खाने के नहीं है, तो मैं सब्ज़ियाँ उनको क्या बना कर दूँ जो उनको पसंद आए। और आज तो कोई सब्ज़ी वाला भी नहीं आया है जो मैं कुछ लेकर उनके लिए बनाऊँ। अब मैं उनको करती हूँ कॉल, कहूँगी सब्ज़ी मंडी जाकर जो अच्छी सब्ज़ी लगे वो लेकर आएँ, फिर मैं फटाफट उनके लिए सब्ज़ी बना दूँगी। उनसे बोलूँगी अफ्तारी के बदले आप डायरेक्ट खाना खा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अफ्तारी नहीं, डायरेक्ट खाना नहीं खा सकते, उन्हें जिम जाना होता है, इस वजह से फ्रूट चाट और प्रोटीन शेक पीकर रोज़ा खोल लें, उसके बाद आकर खाना खा लें जिम से। तो क्या रहता है यार, 1 से 2 कम से कम बात करके कुछ पता तो चले, कुछ डिसाइड तो करें। मैं अकेले क्या बोल के डिसाइड कर लेती हूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं ऑफ़िस बार कॉल करके नहीं ये कहती क्या बनाऊँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो बिज़ी होते हैं ऑफ़िस में, काम करने गए हैं, ये सब डिस्कस तो मुझे करना है ना घर में। मैं अकेले क्या सोचूँ। आइडिया तो बहुत आता है, लेकिन उनके कुछ खाने का नहीं है, इसलिए वो आइडिया किस काम का फिर। चलो देखते हैं क्या करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं उनसे, बोलते हैं उनको कुछ कि क्या करना है।
हम ये ब्रेड को कट कर लेंगे क्योंकि हमें ब्रेड को फ्राई करना है। आज हम प्याज की पकौड़ी या मिक्स सबकी पालक की पकौड़ी इस टाइप की नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई खाता ही नहीं है। कल की भी रखी हुई है क्योंकि हस्बैंड डाइटिंग पे है मियाँ जी मेरे, और मैं भी कितना खा लूँगी देखें। इस चक्कर में आज कुछ और बनाऊँगी जो बच्चे भी मेरे शौक से खा लें और मेरा भी काम हो जाए। अफ्तारी में ये चीज़ें नहीं बनती हैं तो क्या फ़ायदा। और डाइटिंग भी उनको देखें इसी टाइम पे करना है। इतने टाइम से गेनिंग पे थे और रमज़ान आते ही डाइटिंग। जबकि तो रमज़ान में सब चीज़ें खाना पीना चाहिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है दस्तरखान जब सजा हुआ होता है तो। और मुझे रमज़ानों में बनाने का भी बहुत शौक़ होता है, लेकिन जब अकेली हूँ तो मैं किसके लिए बनाऊँ, क्या बनाऊँ, फालतू वेस्ट होगा, इसलिए आज तो सोचना पड़ रहा है। देखते हैं क्या हमारा काम बन पाता है। हम लोगों के लिए इतने काफ़ी होंगे, काफ़ी नहीं बहुत होंगे इतने। अब हम थोड़े से करेंगे बेसन में लवेद की फ्राई और थोड़े करेंगे एग में। देखते हैं कौन से ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। चलें, और आज मैं बनाती हूँ कस्टर्ड मेरा फिनिश हो गया था परसों, पहले ही रोज़े वाले दिन। कल हमने फ्रूट खाली काट लिए थे और आज हम बनाएंगे बनाना कस्टर्ड या फ्रूट्स का सारे फ्रूट्स वाला मिक्स। बच्चे नहीं खा पाते मिक्स फ्रूट कस्टर्ड, बनाना कस्टर्ड वो बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर देखते हैं क्या रहता है और बताते हैं। अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या मेरे बच्चा? हाँ ले रही हूँ, अभी ले रही हूँ। आप स्लीपर पहनो जाके दो। हमारा हो गया मिक्सचर तैयार, तो फिर हम इसमें ब्रेड को डिप करके और डीप फ्राई कर लेंगे। या वाह, हाँ पहन लीजिए। हमने इसमें डाला है बेसन, नमक, मिर्च और चाट मसाला और थोड़ी सी खटाई। हम इसमें से थोड़े से ना अंडे में वो करके फ्राई करेंगे, डीप फ्राई, और थोड़े से बेसन में, दोनों चीज़ों में। दोनों का टेस्ट देखते हैं आज कौन सा ज़्यादा पसंद आता है टेस्ट, कौन सा फिर हमें नेक्स्ट टाइम के लिए चाहिए होगा। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, बस हमारा हो गया। अब हम अंडे को भी फेंट लेते हैं। उसमें तो सिर्फ नमक मिर्च ही डालना है अंडे में, और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और थोड़ी सी मेरी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है असर की भी। और मैं ज़्यादातर नहीं, मैं व्लॉग सिर्फ मगरिब की ही, अफ्तारी की ही तक बनाती हूँ। अफ्तार करने के बाद फिर मैं एंड कर देती हूँ अपने व्लॉग का, क्योंकि मैं फिर उसका नमाज़ पढ़ती हूँ, थोड़ा सा काम अपना समेट कर, फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं इबादत में लग जाती हूँ। फिर बाद में मैं 10-11 बजे के बाद फ्री होती हूँ, इसलिए मैं मगरिब तक ही व्लॉग बनाती हूँ अपना। तो अब दिन में बनाती हूँ ना, कभी सैरी से बनाया, कभी दिन में कभी भी शुरू कर दिया, तो टाइम तो लगता है। किसी ने मुझसे बोला है इतने लंबे व्लॉग
हाँ, मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती हूँ। अभी मुझे प्रॉपर तरीके से ना ब्लॉग बनाना आते हैं, ना एडिटिंग करना आती है, ना टाइमिंग फिक्स है मेरी कि मैं किस टाइम पे अपलोड करूँगी। मैं कुछ भी बनाती हूँ, कुछ भी डाल देती हूँ। अभी तो बस यही चल रहा है। आगे देखेंगे हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। तो अपनी लाइफ में फिर मैं ये भी चेंज कर लूँगी कि एक टाइम बना लूँगी प्रॉपर तरीके से। अरे मेरा बेटू, इसलिए अभी मैं फ़िलहाल कंसंट्रेट करूँ अफ्तारी की तैयारी करने में। बहुत बातें कर ली हैं आज मैंने। अफ्तारी की तैयारी हो गई है। अब हम पहले बनाने रख देते हैं कस्टर्ड, उसके बाद हम और काम करेंगे। ये है हमारा मिल्क मेड, ये है कस्टर्ड पाउडर। हस्बैंड आ गए। खोलना है बाबू, आपको खोलना है, जाइए खोलिए तो पापा आ गए। आप नहीं खोलो। पापा आ गए, मेरे बेटे के पापा आ गए। बाना लेके आए पापा, बनाना। जाइए पापा को किसी करके आइए पहले। थैंक यू। परेशान कर रहे थे अम्मा को। परेशान कर रहे थे। जी पनीर की सब्जी बना है आपकी? हमको बाना खाना है, अभी दे रही है मैं बाना आपको। टीवी देख के खाना है बाना। 1 कप चीनी।
तेल अभी गर्म नहीं था, मैंने कच्चे तेल में डाल दी मिर्ची। कस्टर्ड हम रोज़ इफ्तार के टाइम तक नहीं खा पाएंगे क्योंकि गर्म इतना होगा, तो हम खाना खाने के बाद कस्टर्ड खाएंगे, डिनर करने के बाद। ओह सो सॉरी मेरा बेटा, मेरे बच्चे ने बाना मुझसे कितनी बार मांगा और मैं नहीं दे पाई। कूला अम्मा, कूला, ये कूला है। अले यार, अले यार, बस इनका यही चलता है, अले यार। ये चीजें ना बच्चों को बहुत पसंद है। बहुत तेज हीट आई है, पता नहीं क्यों। ये चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो मुझे ट्राई करना पड़ते हैं, वरना तो ना मेरे खाने के जब से ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का मुझे, और ना ही मेरे हस्बैंड खाने की है ये चीजें, इसलिए बच्चों की पसंद के लिए। ये अच्छी भी लगती है दस्तरखान पर, कलरफुल। हम तो टेबल पर खाते हैं, मतलब हमें ये पीस को इसमें डिप करना है, ऐसे कर कर अच्छे से। फिर जो एक्स्ट्रा होगा टपकने वाला वो हम इसमें निकाल देंगे, फिर हम इसमें अब डीप फ्राई करेंगे। ये हमने इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल दिया, वो मिल्क मेड, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। हम मीठा चेक नहीं कर सकते, हमारा रोज़ा है, तो हम बच्चे इतनी देर में क्यों आता है? डाल ही देखें।
ये सब रिकॉर्ड हो गया जो हमने अभी किया। नहीं अब हो गया जो कहा, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूँगी। बड़ा खतरनाक आइटम है तुम्हारे पास। वो कहाँ दलिया वो बच्ची जितनी बड़ी जो छेद हुआ करता था। पता नहीं ये क्या बात है, पता नहीं, बताओ। शायद उसमें याद नहीं, फ्रिज में बास्केट में देखो नीचे। अरे ये नहीं, एक और भी तो होती थी हरी वाली जिसमें साइड से पर छानने का वो करता था। देखिए कितना अच्छा हुआ है ये। बच्चे बहुत देर में आ रहे हैं। आपका भी रोजा है, वरना आप चख लेते कस्टर्ड का मीठा। कितना हुआ है ये? रिकॉर्डिंग कर रही है। नहीं बोला करो बार बार ये क्या? टाइप का। क्या बना रही है? थोड़ी सी ये एक तरफ कस्टर्ड बना रही, एक तरफ पनीर वो पनीर अभी तो बना रही है, बाद में। पनीर बाद में बना दूंगी मैं आपको पनीर की सब्जी। अभी तो मैं सारी की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल। कस्टर्ड भी हम लोग बाद में खाएंगे, खाना खाने के बाद। कस्टर्ड तो अभी गर्म होगा ना, इसलिए। विशाल चलेंगे रात में, क्योंकि मुझे ना विशाल से कैचा वगैरह खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई जो मुझे विशाल से लाना है। जिम से आपको आते आते 9 बज जाता है, विशाल बंद हो जाता है। कल दिन में ले चलिए। मुझे अभी नमाज बाद दुआ मांगते में इतनी तेज हंसी आई कि मैंने आपको सारे सब्जियों के नाम बताया। उसके बाद कहा मैं आपके लिए फ्रूट सैलेड बना दूंगी। आपने कहा गाजर मूली से कब से फ्रूट सैलेड बनने लगी। इतनी तेज हंसी आई नमाज बाद, मैं कि बताओ कभी कभी क्या निकल जाता है मुंह से। क्या कुछ ना करना कुछ है। कभी कभी ये बोल रहे हैं कि मैं आलू खा सकता हूँ इसमें डालकर थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी के चिप्स बन दूँ। अब अल्लाह होती है ना तब खाते हैं, वरना आपका रोजा तो हो जाएगा। हाँ जब अल्लाह हो तब खा लो। ये पापा के लिए बन रहा है बाबू, अभी दे रही हूँ कट करके आपको।
क्या है भैया, क्या है? क्या बोलोगे कब तुम? सिद्ध बोलोगे कब, मुझे बताओ। बोलोगे कब? मुंह से बोलो कब, पापा टीवी। हमारे आलू के चिप्स भी बन गए रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छे ऊपर के गरम है इसलिए एक जल गया है, ये सब गरम है। थोड़े से और रह गए बस एक बार की। हमारा ऑलमोस्ट कस्टर्ड कंप्लीट हो गया बन के। अब जब इतने हो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ अंडे वाले ना करूँ मैं, एग को वो करके, क्योंकि तब फिर खाएगा कौन, खाना भी खाना है। तो अब मैं सोच रही हूँ ये कल करूँगी। कटलेट बनने में टाइम लगता है थोड़ा, इसलिए वो गाढ़ा हो जाता है। माशाल्लाह 3 रोज़े हो गए मुकम्मल, पता ही नहीं चला इतनी जल्दी रमज़ान आया और 3 रोज़े भी हो गए। देखते ही देखते ईद आ जाएगी। ऐसे ही होता है आजकल, टाइम का पता नहीं लगता कब कैसे इतनी जल्दी चला जाता है। मैं इसी में ही पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। आज थोड़ा अलग तरीके से पनीर बना के खिलाते हैं मियाँ। पनीर कट इतने अच्छे से होता है।
हमारा ये काम तो हो गया है। अब हम इसको करने के लिए थोड़ा चटकेगा क्योंकि पनीर भिगा हुआ है, लेकिन कर देते हैं। आज इनके ऑफिस में किसी लड़की की बर्थडे थी, तो वो उसने बहुत सारी पेस्ट्री दे रखी है, तो बच्चों को आज पेस्ट्री भी खाने को मिली गिफ्ट कार्ड में। तो हम ये ले जाकर अब टेबल पर लगाते हैं, दाने होने के बारे में थोड़ी देर में। वेट बाबू वेट। हमारा कस्टर्ड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ढक देंगे इससे और गैस को कर देंगे बंद। टाइम ले रहे हैं। जिसने भी ये दिया है उसके लिए उसको बहुत बहुत थैंक यू और हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन अभी रुक कर खाना, अल्लाह होता है सबको।
हाँ, अल्लाह हो जाए तब खाना। ये हम अपने ब्रेड रख देते हैं। सारी बहुत हो गई है, इस वजह से हम अंडे वाला कल बना। इतनी देर हो गई, ये हो ही नहीं रहा पनीर फ्राई। हाँ मेरा बेटा, जब अल्लाह हो जाएगी फिर मेरा बच्चा केक खाओ। हमारे फ्राई हो चुके हैं पनीर बहुत अच्छे से। अब हम बस इसकी सब्ज़ी बना देंगे और हमारे काम सारे निपट चुके हैं। अब बैठ कर दुआ मांगना है और फिर उसके बाद रोज़ा चारना है, फिर नमाज पढ़ना है। सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा भी अलग है। अच्छे डार्क गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसे ढककर रख देते हैं। अब जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो सब्ज़ी बनाने के बाद हम इसको सब्ज़ी में डाल देंगे। हमारी सब्ज़ी रेडी है। बच्चे नहीं आए मियां जी, आज कितना टाइम हो रहा है?
हमारा काम हो गया कंप्लीट माशाल्लाह। और अब हम बैठेंगे और दुआ मांगेंगे। सब बैठ चुके हैं अफ्तार के लिए और मैं भी बैठने जा रही हूँ यहाँ पर। अब दुआ मांगेंगे फिर रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखते हैं। अफ्तार हो गया है बहुत अच्छे से, सबने खा लिया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर अपने हस्बैंड के लिए। पनीर बनाऊँगी, एक रायता बनाऊँगी उनके लिए दही का, और वेजिटेबल सैलेड बनाकर थोड़ी सी उनको दूँगी ताकि वो अच्छे से पेट भर के खाना खा सकें। अभी जा रहे हैं, वो नमाज़ पढ़ ली है उन्होंने, आधा घंटा रेस्ट करने के बाद जाएंगे वो जिम से आकर उन्हें चाहिए होगा खाना। मैंने नमाज़ अदा कर ली है। उसके बाद अब मैं इनकी सुनिए। अनु ये कैसा बना है? पापड़ बताइए कैसा है ये, टेस्ट में कैसा है? बहुत यम्मी है। बहुत यम्मी है। ओके वेरी गुड। तो इन्हें बहुत अच्छा लगा है ये ब्रेड का। कल हमने टोपो डाल के फेंक दी थी उस वाले बैग। ओके। बच्चों को ये बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से खा लिया। ब्रेड को बेसन में कर तला था। और मांग रही हूँ दुआ सबके लिए, अल्लाह पाक। जी मेरा बेटू नहीं, ये खाना नहीं खाना है। हाँ, समझ में ही नहीं आता, ये बच्चे चाहते क्या हैं। चलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में नमाज़ पढ़ने के, थोड़ी देर लेटूंगी, थोड़ी देर उसके बाद जाऊँगी। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा। और मेरे ब्लॉग में अगर मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे ब्लॉग को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और बस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।